हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। हमने जो लास्ट वीडियो था, हमारा प्रीवियस वीडियो था, जिसमें हमने जो था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में जो है मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में और आर्टरीज़ और वेन्स के बारे में बताऊंगी, है ना। तो आप लोग ये देखिए ध्यान से, और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड में जो प्रेशर होता है वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड का प्रेशर किस उसमें मेज़र किया जाता है, तो दरअसल होता क्या है, जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, तो उस वक्त जो आर्टरीज़ में प्रेशर होता है ना, उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो हार्ट आर्टरीज़ में प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक है ना। वो जो प्रेशर होता है वो कौन सा होता है, सिस्टोलिक। और ऑब्वियस बात है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्रेशर है तो वो जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होता है। और जब हम इस प्रेशर को मेज़र करते हैं तो नॉर्मल जो प्रेशर आता है, मतलब एक एवरेज प्रेशर जो है वो 120 mm ऑफ Hg जो है, ये जो है नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है। और जब हार्ट रिलैक्स होता है, हार्ट रिलैक्स होता है और उस वक्त जो प्रेशर आर्टरीज़ में रहता है, एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, उस वक्त जो प्रेशर आर्टरीज़ में रहता है वो प्रेशर जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ये जो है डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर जो है लगभग 80 mm Hg जो है लगभग एवरेज आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से दो तरह से प्रेशर मेज़र किया जाता है। अगर आप डॉक्टर के यहाँ कभी ऐसे किसी की रिपोर्ट वगैरह देखी और नॉर्मल उसमें देखते हैं तो डॉक्टर ब्लड प्रेशर सबसे पहले मेज़र करता है और उस वक्त जो है मतलब जो नॉर्मल लिखा जाता है 80/120, तो वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों तरह से, ये 120/80 इस तरह से जो लिखा जाता है, इसका मतलब ये जो है ब्लड का प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों का मेज़र किया गया है और वो जो है वो 120/80 के लगभग आया है, ठीक है ना। अब होता क्या है, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जब नॉर्मल से ब्लड प्रेशर या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर रहता है वो कहलाता है हाइपरटेंशन। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मतलब नॉर्मल रेंज 120/80 की है, और यदि इससे ज़्यादा आ रहा है ब्लड प्रेशर तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरटेंशन कहलाता है। अब ये जो हाइपरटेंशन है ये कई सारी डिजीज़ के कारण मतलब कई सारे डिजीज़ इसके कारण हो सकती है ना। हाइपरटेंशन का मेन कारण जो है सही खान पान ना होना, खाने पीने में लापरवाही अगर हम ले रहे हैं, वॉक नहीं कर पा रहे हैं ना, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, ज़्यादा फैटी फूड ले रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे ये जो वॉल्स रहती हैं, है ना, आर्टरीज़, और ये इनकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, मतलब सिकुड़ने लगती हैं। तो सिकुड़ने क्यों लगती है, अगर इनमें फ़ैट जमा होने लगे। फ़ैट जमा कब होगा, जब हम ज़्यादा फ़ैट खाएं और कोई भी वर्कआउट ना करें, तो उस कंडीशन में इनमें प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और उसके कारण हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरी कंडीशन होती है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन जो होता है वो नॉर्मल से कम ब्लड प्रेशर होता है, तो वो उसके भी कई सारे कारण होते हैं कम बीपी होने के, पर हाइपरटेंशन जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसके कारण से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब क्या होगा, अगर इस तरह से जो आर्टरीज की वॉल सिकुड़ने लगी, मतलब हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा उसके कारण, और हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है उसे बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर, है ना। जो जिस ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है वो बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये ब्लड प्रेशर के बारे में था। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं हमारी बॉडी में जो ट्यूब वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स थी, जिन्हें हमने मेनली हमने जब हार्ट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऑर्गन्स देखे तो मेनली 4 कंपोनेंट से मिलके बना था, हार्ट, फिर उसके बाद आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। तो हमने हार्ट का स्ट्रक्चर और उसके बारे में तो देख लिया। अब जो हम देखने जा रहे हैं आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज के बारे में देखने जाएंगे। तो देखिए, मैं आर्टरीज और वेंस को आपको डिफरेंस बताती रहूँगी, आपको समझ में आता रहेगा। आर्टरीज जो होती हैं वो डीपली सिचुएटेड होती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें, आर्टरीज में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है ना। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जबकि वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब
एक्सेप्शन था, मैंने आपको जब हार्ट का स्ट्रक्चर समझाया था तो उसमें पहला एक्सेप्शन बताया था पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है। तो ये एक एक्सेप्शन था। दूसरा एक्सेप्शन किडनी के पास है रेनाल आर्टरी एंड रेनाल वेन। यहाँ पे भी इसका वही अपोजिट था, रेनाल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड कैरी होता है और रेनाल वेन में प्योर ब्लड कैरी होता है। तो ये तो एक्सेप्शन हो गए थे, है ना। अब जब पर नॉर्मली यदि देखा जाए तो आर्टरीज में प्योर ब्लड कैरी होता है और वेंस में इम्प्योर या ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद यदि हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो आर्टरीज जो हैं वो डीपली सिचुएटेड होती हैं और वेंस जो होती हैं जस्ट बिलो द स्किन होती हैं, ज़्यादा डीपली सिचुएटेड नहीं होती हैं, है ना। उसके बाद इलास्टिसिटी हम देखें तो आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल्ड इलास्टिक होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो ब्लड जो आता है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है, प्रेशर जो होता है वो हाई रहता है। आर्टरीज में प्रेशर इज़ हाई और वेंस में प्रेशर लो रहता है। वॉल इलास्टिक रहती है, इसकी वॉल इलास्टिक नहीं होती है। अब देखिए ब्लड प्रेशर वेंस में लो होने के कारण इनमें वॉल्स मिलते हैं। वॉल्स जो होते हैं वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, नहीं तो क्या होगा, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ तो क्या है डायरेक्शन में होगा, सिर से नीचे आना इजी है पर पैर से ब्लड ऊपर तक जाना, हार्ट तक पहुँचना अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ग्रेविटेशन के। तो इसके लिए क्या होता है, इन वेंस में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इनमें क्या होता है, जो आर्टरीज की वॉल होती है वो ज़्यादा थिक होती है, वेंस की वॉल जो है वो कम थिक होती है, ठीक है ना। दोनों का ही काम क्या है, जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना और कलेक्ट करने का काम जो है वो दोनों का होता है। अब कैपिलरीज़ के बारे में यदि बात करें तो कैपिलरीज़ वो थिन वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। जैसे हमारे ईच ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचना कंपलसरी है, आर्टरीज एंड वेंस के साइज कई बार उन ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच जाते हैं तो वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होकर कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि हर ऑर्गन और हर पार्ट तक ब्लड आसानी से पहुंच पाए। तो ये जो था ये आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज़ के बारे में है। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।